जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान। आज का प्रश्न है, धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं? यह प्रश्न पश्चिम विहार, दिल्ली से श्री MP शर्मा जी का है। आइए ज्ञान के रूप में उत्तर पाएं। धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं? धर्म परमात्मा को पाने का एकमात्र मार्ग है। धर्म इस संसार में 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। सभी युगों में समय समय पर धर्म अवतार प्रकट हुए। हर एक धर्म अवतार के साथ नए धर्म का जन्म हुआ। नए धर्म के साथ धर्म ग्रंथ, धर्म की मर्यादा, धर्म के नियम, धर्म का विशेष रंग, धर्म के चिन्ह, धर्म की वेशभूषा अर्थात वस्त्र आदि भी प्रकट हुए। धर्म कोई भी हो, किसी युग में भी हो, हर धर्म का लक्ष्य परमात्मा है। हर धर्म में विशेष गुण होते हैं, जैसे परमात्मा को पाने का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, प्रेम, सेवा, दया, क्षमा आदि जैसे बहुत सारे गुण होते हैं धर्म में। कोई भी धर्म के नाम पर दंगे, फसाद, रॉयट्स आदि की शिक्षा का ज्ञान नहीं देता। धर्म के नाम पर जब भी दंगे होते हैं तो याद रखना, धार्मिक लोग दंगे नहीं करते। दंगे वो लोग करते हैं जिनको कुछ अपना लोभ लालच है। वह लोग धर्म के नाम पर दंगे करते हैं या करवाते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ धार्मिक विचार करें, धर्म की चर्चा करें। हो सकता है एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से विचार विमर्श करते हुए विचारों से सहमत ना हो, नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, यहां तक कि बोलना भी बंद कर दें। पर ऐसा नहीं होता कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ लूटपाट करें, मारना शुरू कर दें, हत्याएं करनी शुरू कर दें, क्योंकि धार्मिक लोग कभी भी दंगे नहीं करते। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। हमारे घर पर, हमारे किचन में एक दिन अचानक एक बिल्ली आ जाए और किचन में रखा हुआ सारा दूध पी जाए। जब हमें पता चले, हम किचन की ओर दौड़े, देखें बिल्ली तो सारा दूध पी गई, तब क्या होगा? हमें अपने संस्कार द्वारा गुस्सा आएगा। कम गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा गुस्सा। हम क्या करेंगे? बिल्ली को डराएंगे। कोई चम्मच, कड़छी या गिलास लेकर हम बिल्ली की ओर फेंकेंगे, बिल्ली को डराएंगे, बिल्ली भाग जाएगी। पर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं बिल्ली की हत्या कर दूं, बिल्ली का गला घोट दूं। तो विचार कीजिए, एक आम आदमी के अंदर भी दया है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी को मारूं। जब एक आम आदमी बिल्ली नहीं मार सकता, तो जो धार्मिक है उसके अंदर प्रेम है, दया है, सेवा है, प्रभु परमात्मा के विशेष गुण हैं। तो एक धार्मिक आदमी धर्म के नाम पर
दंगे कैसे करेगा? क्योंकि धर्म के नाम पर जो लोग दंगे करते हैं वो इंसानियत से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें इंसान नहीं, शैतान कहा जाता है। और ऐसे शैतान लोग घरों को जलाते हैं, दंगे करते हैं, हत्याएं करते हैं, क्योंकि उनका पेशा है दंगे करना और दंगे करवाना। जैसे बाजार में बकरियां और बकरे कटते हैं, जैसे बाजार में मुर्गियां और बकरे कटते हैं, उसी प्रकार दंगे करने वाले ये लोग, शैतान लोग, आम लोगों को बकरियां और मुर्गियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते। पाप और पुण्य इनके लिए कुछ भी नहीं। याद रखना, शैतान लोग धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, ना कि धार्मिक लोग धर्म के नाम पर दंगा करते हैं। धर्म की यदि हम बात करें तो याद रखना, धर्म कोई भी हो, हर धर्म में केवल 10% लोग ही शुद्ध धार्मिक होते हैं। बाकी लोगों को यह भ्रम होता है कि हम धार्मिक हैं, क्योंकि मंदिर और गुरुद्वारे में जाने वाले लोग ज़्यादातर वो होते हैं जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं के कारण मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। हर धर्म में केवल 10% ही शुद्ध धार्मिक लोग होते हैं। ख्याल रखना कि माथे पर तिलक लगाकर शरीर पर जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, कोई केसाधारी या पगड़ीधारी होने से कोई सिख नहीं हो जाता। धर्म क्या है? किसी भी धर्म में उस धर्म के संपूर्ण संस्कार को अपनाना, उसकी मर्यादा व नियम को अपनाना, उसके ज्ञान को एक्सेप्ट करना, तब जाकर कोई एक व्यक्ति उस धर्म में रहकर धर्म का पालन करके वह शुद्ध धार्मिक बनता है। धर्म के नाम पर भारतवर्ष में दंगे होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा कारण है भारत की गंदी राजनीति। धर्म अगर राजनीति में आ जाए तो धरती स्वर्ग बन जाती है। आप भारत के इतिहास को पढ़कर देखें, कोई भी धार्मिक राजा ने जब जब राज किया, इस धरती को स्वर्ग बनाया। और यदि राजनीति धर्म में आ जाए तो धर्म, समाज, संस्कार और मानव जाति का विनाश करती है राजनीति। सन 1947 भारत के 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ और फिर गिनती भी नहीं हुई। कारण धर्म के नाम पर गंदी राजनीति। और यह सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। सन 1984 निर्दोष सिखों का खुले आम कत्ले आम किया गया। कारण धर्म के नाम पर गंदी राजनीति। यह सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। सन 1986 कश्मीर के दंगे, सन 1992 मुंबई के दंगे, सन 2002 गुजरात के दंगे, सन 2016 अलीगढ़ के दंगे, सन 2012 असम के दंगे, सन 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे, सन 2020 दिल्ली में दंगे। कारण भारत की गंदी राजनीति। एक समय था
जब देश की सेवा के लिए लोग राजनीति में आया करते थे। आज की राजनीति देश की सेवा नहीं, धंधा बन चुकी है। देश और धर्म का नुकसान पहुंचाने के लिए भारत की गंदी राजनीति द्वारा, याद रखना, आगे भी इसी तरह दंगे होते रहेंगे। तब तक भारत में धर्म के नाम पर दंगे होते रहेंगे जब तक भारत की राजनीति गंदी है। भारत विश्व में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा देश है, धार्मिक देश है। भारत में एक धर्म नहीं, अनेकों धर्म व जाति समाज के लोग रहते हैं। धर्म के नाम पर इंसानियत से गिरे हुए लोग अपनी वोटों की खातिर एक दूसरे को लड़वाते हैं, मरवाते हैं, हत्याएं करते हैं, शहर के शहर जला देते हैं। वो ये नहीं जानते जब एक घर जलता है तो कितने साल तक उस घर के लोग रोते हैं। जब एक घर में किसी माँ की, किसी पिता की, किसी बच्चे की हत्या हो जाती है, किसी का धंधा व्यवसाय बंद हो जाता है, तो कितने साल लग जाते हैं उसे अपने दुख से उठने के लिए। पर ये कातिल लोग, शैतान लोग खुशी मनाते हैं। 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन जब ये दंगा करवाते हैं तो ये शराब की पार्टियां करते हैं कि हमने दंगे करवाए और सफल हो गए। याद रखना, जब भी आपके पास न्यूज़ मिले, अखबारों में, सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनल द्वारा आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी दृश्य देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को रोक दें। क्योंकि कोई भी टोपी डालकर जो दंगे कर रहा है वो मुसलमान नहीं है। तिलक लगाकर माथे पर जो दंगे कर रहा है वो हिंदू नहीं, वो शैतान है। वो चाहता है आप किसी भी धर्म से हैं, आप यह वीडियो देखकर भड़कें और इस भीड़ में शामिल हो जाएं और देश में फिर दंगे हों। विचार कीजिए, इन दंगों का लाभ किसे होगा? हमें, हमारे पड़ोसी को, किसी को भी नहीं होगा। जब हमारे घर में बिल्ली दूध पी जाए, हम बिल्ली नहीं मार सकते, तो किसी मानव की हत्या कैसे करेंगे? इसीलिए कोई भी वीडियो या दृश्य देखकर भड़के नहीं, ज्ञान रखें। आज जरूरत है भारत में सख्त कानून की, सख्त से सख्त कानून बने। धर्म के नाम पर दंगे करने वालों के लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। प्रेम, सेवा, दया, क्षमा और प्रभु के बहुत सारे गुण उस मनुष्य में प्रवेश करते हैं जो धर्म को मानता है। उसके अंदर परमात्मा का वास होता है, और जिसके अंदर परमात्मा का वास हो जाए वो तो किसी जीव जंतु, किसी मनुष्य, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। इसीलिए गुरबाणी का उपदेश है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अर्थात उस परमात्मा की एक ज्योत से हम सभी प्राणियों का जन्म हुआ है। उस परमात्मा की ज्योत द्वारा हम प्रकट हुए। धर्म
जाति के नाम पर किसी को भी बुरा भला ना कहें, ऐसा गुरबाणी के ज्ञान का उपदेश है। तो भारत में बसने वालों, धर्म को मानने वालों, याद रखना, जब भी दंगे हों आपने भड़कना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। आपने यह ज्ञान अपने हृदय में रखना है कि एक शुद्ध धार्मिक व्यक्ति धर्म के नाम पर दंगे नहीं करता, क्योंकि धर्म परमात्मा को पाने का एकमात्र मार्ग है। धर्म धर्म से संबंधित अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कृपया स्क्रीन पर लिखे नंबर पर संपर्क करें। आपका प्रश्न भी इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मिशन धर्म का प्रचार करना है। आप भी जीवन ज्ञान कार्यक्रम में अपनी धनराशि द्वारा सेवा करें और मिशन धर्म प्रचार का हिस्सा बने। आप अपनी धनराशि की सेवा सिमरन ज्ञान ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। सभी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान।